का एक प्रतिनिधि मंडल चुनाव आयोग से मिला और कर्नाटक चुनाव को लेकर सरकार की शिकायत की। बहुत समय से कोई अधिकारी कहीं किसी क्षेत्र में तैनात रहता है तो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन से उस अधिकारी को 3 साल बाद 4 साल बाद वहां से उसका स्थानांतरण होना चाहिए। हमेशा उसको वहां नहीं रहना चाहिए और अक्सर इलेक्शन के समय उन लोगों को इलेक्शन कमीशन ही कहता है कि उनको कहीं और उनका ट्रांसफर हो जाना चाहिए। हमने ये भी कहा कि ये तो आप लागू कर रहे हैं सबके लिए, सब अधिकारियों के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन कमीशन में ही बहुत समय तक एक ही आदमी बैठा रहे। किसी आदमी की शिकायत नहीं है, लेकिन एक ही जगह पर बैठे रहने से कभी कभी आदमी का एक स्वभाव बन जाता है, उसका एक थिंकिंग का एक एटीट्यूड बन जाता है जिसमें रद्द बदल की आवश्यकता समय समय पर होनी चाहिए। तो क्या आप उस पर भी कभी गौर कर लेंगे? तो उन्होंने कहा कि इसके कई पहलू हैं। एक पहलू अनुभव का है, एक पहलू नए व्यक्ति के आने में और उसकी नई सोच का है या अनुभव की कमी का है। तो इस पर क्या क्या करना चाहिए, इस पर भी आपने सुझाव दिया है, इस पर भी हम अवश्य विचार करेंगे। कर्नाटक के संबंध में कुछ विषय, बहुत महत्वपूर्ण विषय कर्नाटक के संबंध में थे और हम बहुत संतुष्ट हैं और आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के कि बहुत गहराई से और बहुत सूझबूझ के साथ इलेक्शन कमीशन ने बहुत सुकून से हमारी बात को सुना, समझा और उसके बाद एक बहुत अच्छी पॉजिटिव प्रतिक्रिया उस पर की, जिससे कि हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है और मैं मानता हूं कि लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए ये एक बहुत अच्छा संकेत है। कर्नाटक के संबंध में 2-3 विषय उठे थे। एक विषय ये था, अब हमारे भाई नासिर साहब वहीं से हैं, कर्नाटक से राज्यसभा के MP हैं, उन्होंने भी विस्तार से उस बात को कहा कि बहुत सारे टेंडर्स बिल्कुल चुनाव के आने के समय यानी कि कोड ऑफ कॉन्डक्ट जारी होने से बिल्कुल आखिरी क्षणों में लास्ट माइल में बहुत सारी टेंडर्स की घोषणा की गई, जो टेंडर्स एक्सेप्ट किए गए। हमने ये निवेदन किया इलेक्शन कमीशन से कि जो इलेक्शन कमीशन का जुरिस्डिक्शन है वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट लागू होने के बाद से, यानी कि इलेक्शन की घोषणा होने के बाद से उनको मिलता है, जुरिस्डिक्शन जो है उनका अधिकार क्षेत्र बढ़ता है। लेकिन जहां पर कोई ऐसी बात बिल्कुल 1 दिन 2 दिन 4 दिन पहले हुई हो जिसका प्रभाव इलेक्शन के समय और कोड ऑफ कंडक्ट के समय रहेगा, उस पर ध्यानपूर्वक उस पर जांच करने की आवश्यकता है और उस पर माइंड एप्लीकेशन की आवश्यकता है। कि हमें बड़ा हर्ष ये कहने में है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ऐसा कुछ होगा तो हम उस पर निश्चित ही हम उस पर ध्यान देंगे और उस पर कोई कार्रवाई करेंगे। यहाँ तक कि टेंडर को रोकने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कभी जैसे भी वो निर्णय लिया गया हो, अगर उस निर्णय का प्रभाव कोड ऑफ कंडक्ट के समय में यानी कि इलेक्शन के समय में है तो उस पर रोक लगाना आवश्यक है और इसके लिए हम इलेक्शन कमीशन के आभारी हैं। दूसरा मुद्दा हमने मीडिया का उठाया था कि मीडिया के सामने हमें जो बातें रखनी है, जो आम जनता के सामने हमें जो रखना है और जो हम डिजाइनिंग करते हैं, पोस्टर बनाते हैं, छोटी छोटी हम क्लिप्स बनाते हैं, छोटी छोटी फिल्म बनाते हैं, उन पर बहुत सारे पर हमको आज्ञा नहीं मिल पाई है, हमें अप्रूवल नहीं मिल पाया है और हमारा ये मानना है कि लेवल प्लेइंग फील्ड में इस पर पुनर्विचार होना चाहिए और अगर कोई और मटीरियल की आवश्यकता हो तो वो भी हम प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। हम फिर से कहेंगे हम आभारी हैं इलेक्शन कमीशन के।